फिर जो है प्रश्नावली 3.2 को लेकर आए हैं। इसमें दूसरा नंबर का हिसाब बचा हुआ था। इसमें करा अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, संपाती है। कल हमने लास्ट में बताया था कि कब जो है प्रतिच्छेद करेगी और कब समांतर और कब संपाती होगा, वो हम बताए थे। आज जो इसमें 3 प्रकार का जो है हिसाब है, इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए बोर्ड को देखते हैं। लिखेंगे सोल्व। यहाँ देखो, यहाँ जो है इसको A1 वाला मानेंगे और इसको A2 वाला मानेंगे। तो A1 बराबर में लिखेंगे 5 है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे B1 बराबर में जो है -4 है और C1 बराबर में 8 है। उसी प्रकार इधर लिखाएगा A2 बराबर में 7 है, B2 बराबर में 6 है और C2 बराबर में -9 है। इस प्रकार से तो क्या करा है, अनुपात A1/A2। तो हम लिखेंगे A1/A2 बराबर में कितना है, A1 5 है और A2 जो है हमको A2 7 आया। उसी प्रकार B1/B2 करेंगे, बराबर में क्या होगा, B1 है -4 और B2 है -6 लिखेंगे। और C1/C2 लिखना है। C1/C2 कितना है, तो C1 हमको 8 है और C2 जो है -9 है। इस प्रकार से होगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 है, 2 तिया 6, 3 बार में कट रहा है। अब यहाँ क्या होगा, 5/7 होगा, बराबर में -2/3 होगा, बराबर में 8/-9 होगा। इस प्रकार से अब इसमें क्या देख रहे हैं कि तीनों में कोनों बराबर नहीं है। कोनों बराबर है, एक भी बराबर नहीं है। जब हमको बराबर तीनों में से कोनों नहीं आएगा तो क्या बताए थे, आगे जो बताए थे कि अगर तीनों में से बराबर नहीं होगी तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर। तो लिखेंगे दिए गए अनुपात रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दिए गए अनुपात रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी यह जो है रेखा जो है प्रतिच्छेद कर, यानी इसको लिखेंगे जब बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेद रेखा होता है, इसीलिए लिखे प्रतिच्छेद करती है। दिए गए अनुपात रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है 2 नंबर के लिए चलते हैं। 2 नंबर में भी फिर उसी प्रकार लिखना है हमको। क्या लिखेंगे, A1 बराबर में लिखेंगे 9, उसके बाद B1 बराबर में लिखेंगे 3 और C1 बराबर में लिखेंगे 12। उसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं A2 बराबर में जो है 18 है, B2 बराबर में जो है 6 है, C2 बराबर में 24 है। इसी प्रकार है, इसको फिर लिखते हैं A1/A2 बराबर में क्या लिखेंगे, A1 जो है 9 है और 18 है। उसी प्रकार B1/B2 बराबर में 3 है, बटे में 6 है। C1/C2 बराबर में 12/24 है। इसको लिखेंगे 9/18, 3/6, 12/24। इसको काट सकते हैं, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24। 1/2 बराबर 1/3 और 1/2 है, 2 है और 2 है। यहाँ हमको क्या आया, तीनों बराबर आ गया। क्या आ गया, तीनों बराबर। कल हमने बताया कि जब जो है तीनों बराबर नहीं होता है तो वो समांतर रेखा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो, और जब तीनों बराबर होती है तो संपाती रेखा है। कल हमने लास्ट में बताया था कि जो तीनों बराबर जब नहीं होगा, A1/A2 बराबर नहीं, B1/B2 बराबर नहीं, C1/C2, तो वह जो है प्रतिच्छेद करती रेखा होगा। और जब तीनों बराबर होगा तो संपाती रेखा होगा। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिए गए अनुपात एक
बिंदु पर संपाती है। ये क्या है? एक संपाती है। समझ में आ गया? अब इसको लेकर चलते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें भी वो उसी प्रकार लिखेंगे, सोल्व करके लिखते हैं हम। a1 बराबर में 6, b1 बराबर में देखो -3, c1 बराबर में जो है 10 है, तो इसको 10 लिखेंगे। फिर a2 बराबर में जो है 2 है, b2 बराबर में माइनस देखो y है तो -y यानी -1, कुछ नहीं तो 1, c2 बराबर में 9 है। इसी प्रकार बैठाएंगे a1 बटे a2 बराबर में 6/2, b1 बटे b2 बराबर -3 बटे -1, c1 बटे c2 बराबर में 10/9। इस प्रकार होगा। इसको क्या लिखेंगे? 6/2 और इसको लिखेंगे -3 बटे -1, तो ये माइनस माइनस कट गया, और इसको लिखेंगे 10/9। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम? यहाँ इसको 3 दूना 6 लिखेंगे तो 3/1 लिख सकते हैं, या 3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बराबर में हम 3/1 देख रहे हैं और बराबर में नहीं 10/9, यानी कराए a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। जब ये दोनों बराबर होता है और ये बराबर नहीं होता है तो ये समांतर रेखा होता है। तो लिखेंगे दिए गए अनुपात एक समांतर रेखा है या एक बिंदु पर समांतर है, यानी यह जो है एक समांतर रेखा है। देखो यहाँ समांतर हो गया, ये संपाती हो गया और एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो। एक बार और बताते हैं, जब तीनों में से कोई बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती हुई होगा, और जब तीनों बराबर हो जाएगा तो संपाती होगा, और जब a1 और b1 बराबर होगा, c1 बराबर नहीं होगा तो वो समांतर होगा। समझ में आ गया? अगर आ गया तो अब आप सभी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो हम 3 नंबर का हिसाब लेकर चलते हैं। फिर जो है नेक्स्ट हम लेकर आए हैं 3 नंबर का अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या वो संगत। तो पहले जानेंगे संगत और वो संगत किसको कहते हैं। तो संगत किसको कहेंगे और वो संगत किसको कहेंगे? जिसका जो है हल होगा, कोई हल होगा, वो संगत कहलाएगा, और जिसका कोई हल नहीं उसको हम क्या कहेंगे? वो संगत कहेंगे। जिसका हल निकलेगा उसको संगत कहेंगे, और जिसका हल नहीं है वो संगत होगा। तो इसको बनाते हैं। इसको कैसे होगा? यहाँ सोल्व लिखेंगे। सोल्व लिख कर क्या लिखेंगे सो पहले बताते हैं। a1 और इसको प्रयोग करना है, तो पहले लिखेंगे a1 बराबर में 3 है, उसके बाद लिखेंगे b1 बराबर में 2 है, c1 अब देखो ये प्लस में है, इधर जाकर माइनस में होगा, याद रखना है। इसको क्या लिखना है? इधर जाकर ये माइनस में होगा। देखो यहाँ थोड़ा बताते हैं, इसको लिखेंगे 3x + 2y, ये प्लस में इधर आकर माइनस में बराबर में 0। तो c1 हमको c1 जो लिखना है तो -5 लिखना है। समझ में आ गया? उसी प्रकार इसको बनाना है। a2 बराबर में 2 है, b2 बराबर में -3 है, और c2 बराबर में देखो प्लस में इधर आकर क्या में होगा? माइनस में होगा। क्या चीज में होगा? माइनस में होगा। समझ में आया? अब इसको लिखते हैं a1 बटे a2, तो a1 बटे में a2 बराबर में लिखेंगे 3/2। उसी प्रकार b1 बटे b2 बराबर में लिखेंगे 2/-3, c1 बटे c2 बराबर में लिखेंगे -5/-7। ये माइनस कट गया। इसको कितना लिख सकते हैं? 3/2, 2/3 माइनस में है और इसको माइनस में लिखते हैं, और 5/7 ऐसे लिखेंगे। तीनों में से कोई बराबर है? देखो बराबर नहीं है, तो बराबर तीनों में से हम किसी को नहीं देख रहे कि बराबर है। इसको लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू, यानी कि तीनों जो है मेरा a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो यह क्या है? एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होता है जिसका कि हल होता है। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे दिए गए अनुपात या दिए गए अनुपात के क्या है? रेखिक समीकरण के युग्म। दिए गए अनुपात के
युग्म, युग्म क्या चीज है? संगत है। क्या है? संगत है। इसका देखो संगत है, क्यों संगत है? तो इसका हल है, जिसका कोई हल नहीं उसका वो संगत कराए, जिसका हल निकलेगा उसका संगत होगा। तो हम नेक्स्ट जो है इसका अगला बनाते हैं। फिर जो है हम दूसरा हिसाब बना के समझाते हैं एक बार, इसको फिर सोल्व लिखेंगे। इसमें क्या करा है कि a1 बराबर में 2 है, b1 बराबर में जो है -3 है। देखो c1 बराबर में प्लस में 8 है, इधर आके माइनस में 8 लिखेंगे इसको। फिर a2 बराबर में 4 है, b2 बराबर में देखो -6 है, और c2 बराबर में प्लस में इधर आके माइनस में 9 होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? a1 बटे a2 बराबर में a1 की जगह पर 2 है और a2 की जगह पर 4 है। b1 बटे b2, b1 की जगह -3 है और b2 की जगह -6 है। c1 बटे c2 -8 है और -9 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 दूना 4, 1 बटे 2 लिख सकते हैं। ये माइनस माइनस कट गया, 3 दूना 6, 1 बटे 2 लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। और ये 8, इसको माइनस माइनस कट गया, 8 बटे 9। यानी कह रहा है जब 2 बराबर है और तीसरा बराबर नहीं होता है तब जो है ये एक असंगत है, इसका कोई हल नहीं है। क्या है? इसका कोई हल नहीं है। बताए थे पहले, इसका जो है एक जब दोनों बराबर हो, a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2 और c1 बटे c2 जब बराबर नहीं होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। इसको लिखेंगे दिए गए अनुपात के युग्म वो संगत है, यानी कि इसका कोई हल नहीं है। जिसका कोई हल नहीं उसका जो है वो संगत हो जाएगा। समझ में आ गया? अब फिर नेक्स्ट जो है इसको बना के समझाते हैं। और आप सब समझ गए होंगे कि इसी तरीका से जो है बनेगा जब यानी जिसका हल निकलेगा, इसका देखिए केवल एक हल होगा, वो द्वितीय हल है। a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2 c1 बटे c2 तीनों जब बराबर हो जाता है तो वो संगत युग्म होता है। प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होती है और संगत हुआ और उसका जो है केवल एक हल होता है, इसको वो द्वितीय हल कहते हैं। लेकिन a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2 बराबर में c1 बटे c2 नहीं हो, यानी दोनों बराबर वही बराबर नहीं हुआ तो वो संगत युग्म हुआ। इसका एक हल होता है, अरे कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होगा। और जब जो है हमको तीनों बराबर हो जाएगा तो इसका अनेक हल होगा, ये भी संगत होगा। तो आप सब समझ गए होंगे संगत और असंगत किसको कहते हैं। तो इसी प्रकार से आप बनाइए इसको। हम अगला 4 नंबर के हिसाब आपको समझाते हैं। धन्यवाद। फिर जो हम नेक्स्ट लेकर आए हैं हिसाब, इसमें 4 नंबर में क्या कर रहा है? निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। जो हमने तीसरा नंबर के हिसाब बनाए थे वही हिसाब करा है कि इसमें संगत कौन है और कौन असंगत है, वही बनाना है, वही उसी तरीका से। और जो संगत है उसको ग्राफ विधि से हल कीजिए। यहाँ ध्यान देना है, अगर जो संगत हमको निकलेगा उसको हम ग्राफ विधि से हल भी करेंगे। तो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ करा है, पहला है a1 बराबर x की जगह पर 1 हुआ, a2 की जगह पर y है। यहाँ जो है इसको हम क्या मानेंगे? इसको जो है हम 1 मानेंगे। और c1 प्लस में इधर आके माइनस में 5 हो जाएगा। इतना हो गया। लेकिन इसको ऐसे बनाने से अच्छा होगा कि यहाँ क्या करा है, युग्मों में कौन से संगत है। हाँ, पहले संगत या वो संगत जानेंगे तब ग्राफ विधि द्वारा। ठीक, इतना हो गया। फिर हम इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? a2 बराबर में 2, b2 बराबर में 2, c2 बराबर में -10। इसको इधर करेंगे, इसीलिए लिखना पड़ता है। अब इसको करेंगे a1 बटे a2 बराबर में 1 बटे 2, यहाँ b होगा, b1 बटे b2 बराबर में हो जाएगा 1 बटे 2, c1 बटे c2 बराबर में -5 बटे -10। अब इसको क्या करेंगे? 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, माइनस माइनस कट गया, 5 दूना 10, 1 बटे 2। तीनों बराबर है। अगर जब तीनों बराबर हो जाता है तो ये क्या हो गया? अनेक हल हो गया। इसका अनेक हल होगा। तो यहाँ क्या करा है? संगत। तो लिखेंगे यहाँ दिए गए
रेखिक, दिए गए रेखिक समीकरण के युग्म संगत है। क्या है? संगत है, यानी जब जिसका हल निकलता है वो संगत हो जाता है। इसका अनेक हल है तो ये संगत हुआ। और जब करा यहाँ संगत होने के बाद ग्राफ विधि से हल कीजिए। अब इसको हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 से लेकर चलते हैं। मान लो इसको समीकरण फर्स्ट है, इसको समीकरण सेकेंड। अब समीकरण 1 में क्या करा है? 1 में x प्लस वाई बराबर में 5, तो x बराबर में लिखेंगे 5, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। यहाँ एक खोटाल बनाते हैं इस प्रकार से। ग्राफ विधि से हम अगला हिसाब बताए थे आप सबको, उसी प्रकार से बनेगा। तो यहाँ देखो y के जगह पर ऐसा कुछ मान रखो जो निकल जाए। तो y बराबर 2 रखते हैं। y बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा? x बराबर में 5 माइनस 2 बराबर में 3, यानी y बराबर में 2 रखें तो x बराबर में हमको 3 आ गया। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार y बराबर हम 3 रखते हैं। कितना? अपना मन है रखने का, 3 रखते हैं। तो x बराबर में हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर में 2, x बराबर में 2, y बराबर में 3। यहाँ जो देख रहे हैं आपकी इच्छा है, आप जितना रख सकते हैं, आपके मन है। तो हमने इतना रखा इसलिए इतना आया, आप जितना रखिएगा उसी तरीका से आएगा। अब फिर हम समीकरण 2 से बनाते हैं। तो इधर ग्राफ बनाएंगे, इसीलिए यहाँ बना देते हैं और ग्राफ ही इसमें बनाएंगे, और नहीं तो यहाँ बनाते हैं। समीकरण 2 से, अब 2 से क्या करा? 2x प्लस 2y बराबर में 10, तो 2x बराबर में 10, प्लस में इधर आके माइनस में 2y, इसीलिए x बराबर में लिखेंगे तो 10 माइनस 2y बटे में 2। अब यहाँ फिर हम खोटाल बना देते हैं। यहाँ x है, इसको y लिखेंगे। अब फिर इसी प्रकार से बनेगा। ग्राफ विधि जब भी कहेगा तो इस प्रकार से बनाना है। 5 नंबर पूछता है। अब इसमें क्या देखना है कि y में हमको ऐसा मान रखें कि इससे कट जाए। तो हम रख के देखते हैं। y बराबर हम मानते हैं एक बार 1 रखते हैं या 2 रख के देखते हैं। 2 रखने पर क्या होता है? y बराबर 2 रखते हैं तो x बराबर होगा 10 घटाओ 2 गुना y बराबर 2 बटे 2। देखो y की जगह 2 रखे हैं, इसको सोल्व करते हैं तो 10 घटाओ 2 दूना 4 बटे 2 बराबर में 10 में 4 गया 6 बटे 2 बराबर में 3, यानी हमको x बराबर में 3 आया। y बराबर में कितना रखे थे? तो 2 रखे थे। समझ में आ गया किस प्रकार वो आप सब समझ गए। अब फिर हम क्या रखेंगे? एक बार हम फिर रखते हैं y बराबर 3। अपना मन है रखने का, रखने पर ऐसा दिमाग लगा रखिए कि कट जाए। तो x बराबर में 10 माइनस 2 गुना 3 y की जगह पर बटे में 2 बराबर 10 माइनस 3 दूना 6 बटे में 2 बराबर में 4, यानी 10 में 6 गया 4 बटे 2 बराबर 2। अब क्या आ गया? y बराबर हम रखे 3 तो x बराबर में आ गया 2। आपका इच्छा है जैसे रख सकते हैं, और इसका तो अनेक हल है, तो ये अपना मन है कैसे भी इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम ग्राफ विधि से बनाते हैं। तो ग्राफ में कैसे होता है? इस प्रकार से ग्राफ रहता है। ग्राफ कॉपी आप सब देखे होंगे, आप सबको पता होगा। इसको इधर लगा को माइनस में कहते हैं, इसको प्लस में कहते हैं, इसको माइनस कहते हैं, और माइनस वाला कैसे लिखते हैं, और इसको प्लस कहते हैं। ये y है तो इसको लिखते हैं। यहाँ देखो मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, याद रखना है, आगे बताएंगे। इसको 1 लिखेंगे, इसको माइनस में लिखना, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे होगा। इसको भी माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 और -5। इस प्रकार से ग्राफ में बना हुआ रहता है, और इसको जो है अपना सजाना है इसको इस तरीका से। तो x बराबर 3 y बराबर 2 देखेंगे। x बराबर मेरा 3 है, y बराबर 2 इधर है, और सॉरी ई प्लस में है, इसको माइनस में लिख दिए मिस्टेक से, ई प्लस में है, y बराबर इधर माइनस ई प्लस है। तो देखो x बराबर में 3 यहाँ है, y बराबर में 2 यहाँ है, तो इसको इस सीधा करके एजो यहाँ बन गया। देखो x हमको करा है 3 तो x यहाँ 3 ई सीधा, और y करा है 2 तो y ई 2 ई सीधा। देखो मिल गया।
उसी प्रकार x दू, अब की बात दू y 3 तो ई सीधा देखो x दू y 3, ई 3 और 2 के बीच यहाँ है ना, मिल रहा है ना। अब इसको मिला देंगे, किस प्रकार से मिल रहा है तो है ऐसे मिल रहा है, देखो ऐसे मिला ई मिल गया। अब यहाँ हम लिखेंगे ये क्या है तो x पहलुकवा और दूसर का जो है y, इसमें x पहलुकवा y दूसर का, ये लिख दिए। इसका नाम लिख दो, इधर हम नाम भी लिख देते हैं। ये कौन समीकरण है तो समीकरण x प्लस y बराबर में 5 है, ये समीकरण है। अब इसमें देखेंगे x बराबर में 3 y बराबर में 2, तो x बराबर में 3 यहाँ, y बराबर में 2 कहाँ यहाँ, देखो यही में है ना, यही है। फिर x बराबर 2 यहाँ, y बराबर 3 यहाँ, देखो ई भी रेखा जो है ई है पर होगा, ठीक, और यही होगा तो यहाँ ई भी रेखा लिख सकता है, सेमे है। तो समझ में आ गया होगा किस प्रकार से बनेगा, और आप सभी समझ गए होंगे कि ग्राफ विधि द्वारा किस प्रकार से बनाया जाता है। तो और एक बार बता देते हैं आप सबको, इसी को समझिए और 4 नंबर का पूरा आप बना सकते हैं। तो कैसे बनाइएगा, निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत है वो संगत है। तो पहले संगत या वो संगत निकालने के लिए आपको पहले ही बता दिए हैं कि वो संगत कब होगा, वो संगत जब किसी कोई हल नहीं होगा तो वो संगत होगा, और जब हल निकलेगा एक भी हल हो या वो परिमित रूप से अनेक हल हो तो संगत होगा, और जब संगत होगा तो उसको आप इसी प्रकार से ग्राफ विधि से आप बना सकते हैं। तो पहले इसी प्रकार a1/a2, b1/b2, c1/c2 करके आप देख लीजिए कि तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो इसका अनेक हल होगा, और अगर तीनों बराबर नहीं है, a1/a2 b1/b2 बराबर है, c1/c2 बराबर नहीं है तो इसका भी एक हल होगा। और अगर कोई तीनों में से बराबर नहीं है तो आप इसी प्रकार से आप समझ कर बना सकते हैं और इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो समझ गया तुम भी, ठीक। तो ये समझ गए हैं, आप भी समझ गए होंगे। तो अगला हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं साहब, धन्यवाद। फिर जो है हम अगला हिसाब लेकर आए हैं, करा प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 का जो है हम 5 नंबर के हिसाब बताते हैं। इसमें क्या करा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ध्यान देना है, आयताकार बाग है और उसका लंबाई जो चौड़ाई से, तो आयताकार कैसा होता है तो आयताकार ऐसा होता है जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो, ई जितना उतना ई जितना उतना ई, समझ गया। आमने सामने की भुजा बराबर हो, ये आयताकार एक बाग है। मान लो यहाँ टेढ़ा हो गया, आप समझ लीजिएगा, ई जितना उतना ई है और ई जितना है उतना ई है। करा इसका लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो देखो यहाँ मान लो ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, तो इस चौड़ाई को हम मानेंगे x, तो इसको समझ लो x + 4 है, समझ में आया। अधिक है का अर्ध परिमाप ज्ञात करो, इसको करा अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए कितना है, तो यहाँ लिखते हैं, सोल्व करके बनाते हैं, इसको देखते हैं सोल्व। तो यहाँ करा लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लिखेंगे माना कि चौड़ाई बराबर में x है, तो चौड़ाई बराबर x है तो इसलिए लंबाई करा लंबाई बराबर में 4 अधिक है, तो x + 4, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो चौड़ाई x है, इसमें 4 जोड़ दिए, समझा गया। और का अर्ध परिमाप जो है 36 है, यहाँ लिख देते हैं अर्ध परिमाप बराबर में 36 मीटर है, इतना है। तो आयताकार बाग कर, आयताकार क्या है तो आयता लिखेंगे, इसीलिए आयताकार। अब मान लिया आयताकार का जो है क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर में आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। लेकिन यहाँ का आयताकार का, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अर्ध परिमाप का, क्या चीज, अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर में क्या होगा, तो बराबर में आधा करा, अर्ध बने आधा, देखना में 2 से हम भाग दे देंगे, इससे मान लो l + b/2, तो 2 कट गया, बराबर में l + b, अर्ध परिमाप तो यही हुआ। अब हमको बनाना है,
अर्ध परिमाप निकालना है, तो अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर है। कितना है, हम अर्ध परिमाप निकाल रहे हैं। अर्ध परिमाप बराबर हमको आ गया L + B, और अर्ध परिमाप हमको दिया हुआ है 36 मीटर बराबर L। लंबाई, लंबाई कितना माने x + 4, तो लिखेंगे x + 4 प्लस प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितना माने x, x। समझ में आ गया। अब इसको हम बनाते हैं, 36 मीटर है बराबर में x 2x प्लस में 4, तो इसको लिख सकते हैं 2x बराबर में 36 प्लस में है तो इधर जाके माइनस में, तो 2x बराबर में 36 में से 4 गया 32, इसीलिए x बराबर में 32 में 2 से भाग दे देंगे तो 16। कितना गया 16। अब क्या चीज 16 आया, तो x आया। क्या आया, x का चौड़ाई, तो लिखेंगे x बराबर इतना आया। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ लंबाई बराबर लिखते हैं, तो लंबाई बराबर x, x का जोड़ 16 जोड़ 4 बराबर में 20। तो हम यहाँ लिख देते हैं, मेरा जो है लंबाई कितना आया, लंबाई मेरा आ गया 20, चौड़ाई कितना आ गया, चौड़ाई आ गया मेरा, चौड़ाई x को माने थे तो 16 मीटर में। समझ गया, बहुत ही आसानी है। हम यहाँ करा एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर, अर्ध परिमाप इतना, तो बाग की विमाई ज्ञात करें। तो माना कि चौड़ाई बराबर x, हम चौड़ाई मान लिए x, लंबाई बराबर करा 4 बेसी है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो इसको हम x + 4 लिख दिए। अब अगर अर्ध परिमाप बराबर 36 है दिया हुआ है, इसीलिए आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये सूत्र होता है। अब इसको अर्ध परिमाप करा तो हम 2 से भाग दे दिए, आधा तो 2 इस भाग होगा तभी ना आधा होगा, तो 2 से भाग देते L + B आ गया। इसीलिए हम लिखे अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर बराबर, यहाँ करा L के जगह पर लंबाई, लंबाई हम माने x जोड़ 4, तो x जोड़ 4 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई माने x को तो x 2x प्लस में 4 बराबर में लिखे 2x बराबर 36, प्लस में इधर आकर माइनस में घट गया 32, इसीलिए x बराबर 32 में 2 से भाग दिया 16। जब हमको चौड़ाई आ गया 16, तो यहाँ लिखे चौड़ाई बराबर 16, इसीलिए लंबाई बराबर निकालना है तो x + 4, तो 16 + 4 बराबर 20। तो समझ गया। तो इसी प्रकार से आप सब भी समझ गए होंगे। तो आगे हम नेक्स्ट फिर अगला हिसाब लेकर चलते हैं। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट जो है हम 6 नंबर का हिसाब लेकर आए हैं। एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है, तो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण जैसा कि दिया हुआ है। यानी करा ये प्रतिच्छेद करती रेखा हो जाए, समांतर रेखा हो जाए, संपाती रेखा हो जाए। हमको समीकरण एक दिया हुआ और एक समीकरण और निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक नंबर में हम देखते हैं क्या, एक नंबर में हमको करा प्रतिच्छेद करती रेखा। तो प्रतिच्छेद करती रेखा क्या होगा, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। यानी एक हमको ऐसी रेखा निकालना है जो कि इसके बराबर इसको नहीं हो, दोनों बराबर नहीं हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ हमको लिखा हुआ है A1 बराबर में 2, B1 बराबर में, नीचे लिखते नहीं तो इसको अच्छा रहेगा, A1 बराबर में जो है 2 है, B1 बराबर में जो है 3 है, और C1 बराबर में -8 है। उसी प्रकार हम A2 में कुछ ऐसा मान के लिखते हैं, जैसे 4 लिखते हैं, B2 में हम मान जाए 7 लिखते हैं, और C1 में मान लिया जाए -5 लिखते हैं। अपना मन है कुछ भी लिख सकते हैं ताकि बराबर नहीं हो। तो अब क्या होगा, इसमें देख रहे हैं 2/4 होगा, इसमें 3/7 होगा। तो इसको लिखें या नहीं लिखें उससे बहस नहीं है, इतनी दो ही बहस है। तो इसमें देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। तो दोनों बराबर जब नहीं है तो ये प्रतिच्छेद करती रेखा हुआ। याद रखना है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है, ठीक, जिसको अद्वितीय हल है, यानी केवल एक हल है। तो इसको लिखेंगे तो हमको कौन समीकरण आया, तो हम यहाँ समीकरण लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 4x + 7y और -5 बराबर में 0। इस समीकरण हमें आ गया। यानी अपना मन है कुछ भी लिख सकते हैं, हम माने इतना समीकरण।
उसके बाद नेक्स्ट जो है समांतर रेखाएं, इसमें क्या करा है, समांतर रेखा में इसको सोल्व करते हैं। इसको करा A1/A2 बराबर में B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। देखो इसमें करा दोनों बराबर नहीं हो, दो बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो तो समांतर रेखा हो। याद रखना है, जो बराबर नहीं होता है वो उस प्रतिच्छेद करती रेखा हुआ, और A1/A2 बराबर में B1/B2 है तो ये समांतर रेखा हो गया। तो इसको करते हैं, इसको मानेंगे A1 2 है तो A1 बराबर में लिखेंगे 2, B1 बराबर में लिखेंगे 3, C1 बराबर में लिखेंगे -8। इतना दिया हुआ है तो हमको ये दोनों बराबर पुराना है, इसीलिए A2 बराबर में हम लिखते हैं कुछ, जैसे 4 लिख दिए तो 2 दूना 4 1/2 हो गया, और B2 बराबर में हम लिख लेते हैं 6, और C2 बराबर में हम -5 लिखते हैं। अब इसको कैसे होगा, तो A1/A2 बराबर लिखेंगे है तो 2/4, 3/6 और -8/-5, माइनस कट गया, ये क्या हो गया 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी 1/2 बराबर में 1/2 बराबर नहीं 8/5। देखो ये दोनों बराबर हो गया, तो हमको यही कर रहा था, बराबर करने के लिए समांतर रेखा में बराबर होती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, समीकरण मेरा क्या आया, तो देखो यहाँ 4 है तो 4x लिखेंगे, प्लस 6 है तो 6y लिखेंगे, -5 बराबर में 0। मेरा समीकरण ई आ गया। आप भी समझ गए होंगे कैसे होगा। और अब करा संपाती रेखा हो, तो आप सबको मालूम होगा संपाती रेखा कब होगा, जब तीनों बराबर हो, यानी जब दोनों बराबर नहीं है तो दोनों बराबर नहीं होता, प्रतिच्छेद रेखा है ए बी बराबर होता है समांतर रेखा, और तीनों जो बराबर होता है संपाती रेखा। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको इधर बनाते हैं, तो A1 बराबर में 2l है, B1 बराबर में 3 है, C1 बराबर में -8 है। तो उसी प्रकार A2 बराबर में हम मान लिए 4 है, B2 बराबर में मान लो 6 है, C2 बराबर में -16 है, -16 माने। अब इसको लिखेंगे 2/4, 3/6, -8/-16, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूना 16, माइनस प्लस 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2। तीनों जब बराबर होता है तो संपाती रेखा होता है, तीनों बराबर यहाँ आ गया तो संपाती रेखा हो गया। इसका क्या समीकरण है, तो 4x + 6y - 16 बराबर में 0। ये वो संभावित है समीकरण, आपको कुछ भी आ सकता है, आपकी इच्छा है जो भी रखेंगे वो आएगा। तो आप सब समझ गए होंगे। अब लास्ट जो है इसका हम 7वां नंबर हिसाब बताते हैं, तो आगे देखेंगे। धन्यवाद। फिर हम लास्ट इसका हिसाब लेकर आए 3.2 का। करा समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, यानी करा ग्राफ इसको बनाने के लिए। और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। और कराए x अक्ष पर जो बिंदु बन रहा है उसका निर्देशांक शीर्ष को निकालने, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुजकार मेरा बनेगा उसको करा छायांकित करने, यानी रंगने के लिए। तो पहले ग्राफ विधि से बनाते हैं इसको, समीकरण को कैसे होगा, तो लिखेंगे सोल्व करा x - y + 1 बराबर में 0 है, तो इसको लिखेंगे x बराबर में देखो यहाँ ऐसे लिखते हैं, x बराबर इसी को कर देते हैं, तो x बराबर में क्या होगा, x - y बराबर में देखो यहाँ जो है हमको दिख रहा है कि 1 जो है प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये y जो है इधर जो है लिखेंगे x बराबर में -1, और ये जो है माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, ऐसे होगा। अब इसको हम रखते हैं कुछ मान, क्या मान रखेंगे, तो y बराबर हम एक बार जो है y की जगह पर हम मान लिए 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर में आ जाएगा -1 + 1 बराबर में 0। तो एक बार हम रखते हैं x बराबर में, यहाँ देखो 0 आ गया, तो हम रखते हैं y बराबर, अब की बार y बराबर हम कुछ ऐसे कुछ भी रख सकते हैं, 0 ये रख सकते हैं, आप 0 भी रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 2 रखे हम, तो y बराबर जब 2 रखेंगे तो x बराबर हमको कितना आएगा, तो x बराबर में आएगा -1 + 2 बराबर में 1। तो यहाँ जो है हमको 1 आ गया, यहाँ लिखते हैं 0x जो है मेरा y 1 आया, x 0 आया, तो 0 1 आया, और दूसरा जो है x 1 आया और y 2 आया, ऐसे आया।
फिर दूसरा समीकरण जो है मेरा 3x प्लस 2y माइनस 12 है, इसको लिखेंगे 3x बराबर में 3x प्लस 2y बराबर में माइनस में इधर आके प्लस में 3x बराबर में जो है 12 है, प्लस में इधर आके माइनस में 2y माइनस में हो गया। अब इसीलिए x बराबर लिखेंगे तो 12 माइनस 2y प्लस में गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। अब y की जगह पर ऐसा कुछ मान रखते हैं जिसका मान हमको निकल जाए, तो y बराबर हम एक बार मान लिए 0 रखते हैं, तो 0 रखने पर क्या आएगा, x बराबर में 12 माइनस 2 गुना 0 बटे में 3 बराबर में आ जाएगा हमको 12 माइनस 0 बटे में 3 बराबर में आ जाएगा 12 बटे 3 बराबर में 4। तो यहाँ मेरा आ गया 1 आ गया 4 और आ गया 0। दूसरा हम फिर कुछ रखते हैं, y बराबर मान लिए हम क्या रखेंगे जो कि कट जाए, कुछ रखें ऐसा कि कट जाए। 1 रखते हैं तो 2 से घटाएंगे 10 दिन नहीं कटेगा, 2 रखते हैं तो 6 कट जाएगा। हाँ, y बराबर हम 2 रखते हैं, 2 रखने पर तो 2 रखने पर क्या आ जाएगा, x बराबर में आ जाएगा 12 माइनस 2 गुना 2 नहीं 3 रखेंगे तो 6 आएगा बटे में 3 बराबर में 12 में से 3 गुना 6 बटे 3 बराबर में 6 बटे 3 बराबर में 2, यानी x बराबर हमको आ गया 2 और y बराबर में आ गया 3। इस प्रकार आया, समझ गया। तो यहाँ हमको आ गया इस प्रकार से। तो इसको हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ हम यहाँ बना के देखते हैं। यहाँ मेरा जगह भी है तो ऐसे करके ग्राफ होगा। हाँ, इस प्रकार से होगा। इसको y मानेंगे, इसको y डैश मानेंगे, इसको x मानेंगे और इसको x डैश मानेंगे। अब देखो ध्यान देना है, मेरा सबसे बड़ा कितना है, तो सबसे बड़ा आया 4, तो 4 तक लेते हैं। इधर प्लस में 1 2 3 और 4, ये थोड़ा इधर उधर हो गया, आप सब एडजस्ट बढ़िया से करके लिखिएगा। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 और 4, इस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से लिख लिए। अब इसको बैठाएंगे, कह रहा है x 0 y 1, तो x मेरा 0 y 1 यहाँ आया, ठीक। उसी प्रकार यहाँ फिर करा, यहाँ करा 1 और 2, x 1 और y 2, x 1 y 2, तो ई सीधा है, आ गया। तो इसको हम ग्राफ खींचते हैं, तो कैसे होगा, ऐसे होगा, हो गया। अब फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसमें लेते हैं, ऐसे इसको लिख भी सकते हैं, आगे लिखेंगे। इसमें क्या हो रहा है, x जो है 4 y 0, x 4 y 0, उसके बाद करा x 2 y 3, x 2 y 3, देखो यहाँ पे आ रहा है सीधा, है ना। अब इसको मिलाएंगे तो ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे कटेगा, कट गया। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x 4 y 0, इसको लिख देते हैं हम x, देखो यहाँ x 0 पर है और y 1 है ना, इसको x 0 और y 1 लिखेंगे। इसको क्या है, x 1 है और y जो है मेरा 2 है, और ये कितना आया, तो ये बिंदु मेरा जो आया है x 2 है और y 3 है ना। अब क्या करा, त्रिभुज जो है, त्रिभुज जो आएगा उसको रंगने के लिए, तो इसको हम रंगेंगे, इसको आप सब रंग दीजिए। मान लिया इसको रंग देना बढ़िया से, अच्छा से, अच्छी तरीका से रंगना है इसको, क्योंकि इसको करा छायांकित कीजिए, यानी रंगिए इसको, त्रिभुज को इसी प्रकार से आपको रंगना है, समझ आ गया। इसको अच्छी तरीका से रंग देना है, ऐसे करके रंगना है। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, करा इतना समीकरण ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींच दिए, अक्ष पर, एक्स अक्ष पर रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों को, निर्देशांकों को लिखें। तो इस त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक हम लिख दिया, और ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज का पटल को छायांकित कीजिए, तो छायांकित भी हमने कर दिया। तो समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आ गया, और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पर आ गया, यही भाग हुआ। तो समझ में आ गया। और इसको अगर लिखना चाहेगा तो ऐसे भी लिख सकता है। एक चीज और, ये कौन मेरा था समीकरण, तो ये समीकरण भी लिख देते हैं। ये समीकरण था x - y + 1, और ये कौन समीकरण था, ये समीकरण 3x + 2y - 12, ये भी लिख सकते हैं। तो और अच्छा, तो समझ में आ गया कैसे बनेगा।
तो आप सबको भी समझ में आ गया। आज लास्ट 3.2 का था, खत्म हो गया। अब अगले हम जो है 3.3 का कल बताएंगे। धन्यवाद।